ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु फिक्स्ड है। जब ये पूरा अगर आप देखिएगा मृत्यु लोग, इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं और अप एंड डाउन्स होने के लिए ग्रह जो होते हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ इस तरीके की भगवान ने व्यवस्था की हुई है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको इसी जन्म में उसका फल भी भुगतना पड़ता है। जब आप भगवत गीता पढ़िएगा उसमें भी इस तरीके की एक कथा है। दो मित्र थे और दोनों मित्र एक साथ कहीं पर व्यापार करते थे और व्यापार करने के बाद जो प्रॉफिट था काफी ज्यादा उनके पास हो गया था और वो बैलगाड़ी से कहीं पे जा रहे थे। पता चला कि उनको उसमें से एक मित्र जाता है, कहता है कि तुम फंड्स को संभाल कर रखो, धन को संभाल कर रखो और मैं जो हूँ भोजन की व्यवस्था करूंगा। और दूसरे मित्र के अंदर लालच आ गया कि इसके भोजन में अगर जहर मिला दे तो पूरा जो धन होगा उसका हो जाएगा। उसने जहर मिलाया, उसके दोस्त की मृत्यु हुई और उसके बाद उसको सारा धन मिल गया। इस धन से उसने सारे वैभव प्राप्त कर लिए। इसके पुत्र का भी जन्म हुआ और उस पुत्र ने उसकी कुंडली कुछ इस तरीके से बनी थी कि लगातार उसकी जितना भी आमदनी था वो सभी कुछ उसके इलाज में खर्च हो गया और अंत में वो खुद कंगाल हो गया। और जब उसने बोला कि तुम पता नहीं किस नक्षत्र में जन्म लिए हो अपने बेटे से कि तुम्हारे पर मेरा पूरा पैसा खर्च हो गया और मैं माइनस में चला गया, तो वो बेटा बोलता है मैं आप तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही मित्र हूं जिसको तुमने जहर दिया था और ये तुम्हें कर्म तो भोगना था। ये कहानी थी भगवत गीता में लिखी हुई है, लेकिन हम बात करेंगे रियलिस्टिक लाइफ को लेकर और रियलिस्टिक लाइफ में हम लोग बात करने वाले हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की कुंडली का, क्योंकि अब उनका पतन कन्फर्म है कि होने वाला है। इस चीज में मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं है और ये पतन कब होगा इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा। और ममता बनर्जी की कुंडली यानी टीएमसी का जो चार्ट है वहीं से बहुत सारे इंडिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। पता नहीं कभी इस तरीके का ध्यान किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगले सितंबर में। एक तो भारतवर्ष की यानी स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है उसमें मंगल की महादशा लग जाएगी, जो अपने आप में एक कष्टकारी रहेगा देश के लिए। और दूसरा, टीएमसी का अगर आप चार्ट देखिएगा 1 जनवरी 1998 का 11 बजे सुबह कोलकाता का, तो आपको मीन लगन की कुंडली मिलेगी और मकर राशि की कुंडली बनेगी। तो कहा जाता है जब साढ़े साथी उतरता है तो उतरते समय बहुत सारी परेशानी देता है या बहुत कुछ दे के जाता है, दोनों में से कुछ होता है। जो तीनों फेज होता है, क्योंकि मकर राशि पर साढ़े साथी चल रही है, पहला फेज इनके लिए अच्छा रहा, मिडिल फेज उससे भी अच्छा रहा, लेकिन अब ये लास्ट फेज इनका चल रहा है। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। तो मैं सीधा पॉइंट पर आपसे यही बात करने वाला हूं कि टीएमसी के चार्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत आराम से समझना चाहिए। पहला, एक तो टीएमसी की राहु की महादशा चल रही थी और राहु की महादशा लगभग 18 वर्ष की जो होती है वो लगातार पिछले 18 साल से राहु की महादशा चल रही थी और राहु की महादशा में टीएमसी ने बहुत ग्रोथ किया। एक समय था जब कांग्रेस से ही टूटी थी ये पार्टी और फिर कांग्रेस के सहयोग से ही इन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी सीट लाई। उसके बाद अब जो छोटे चुनाव होते हैं उन सभी चुनाव को भी इन्होंने जीता, लेकिन फाइनली क्या रहा 2014, 2019, 2024 में इन्होंने अपना राहु की दशा जो चल रही थी इसमें इनको जितना हासिल करना था उतना इन्होंने हासिल कर लिया। अब इनका पतन पक्का है, ये मैं श्योर हूं। और इनका पतन क्यों पक्का है? क्योंकि टीएमसी की महादशा चेंज हो रही है, किसी पार्टी की महादशा चेंज हो रही है, साथ में हमारे देश की महादशा चेंज हो रही है। इनकी तीन बातें मैं इस वीडियो में बस बताना चाहूंगा, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा ही रखूंगा। पहली बात कि टीएमसी की बृहस्पति की महादशा शुरू हो रही है। अब आप खुद कहिएगा कि मीन लगन का जो चार्ट है टीएमसी का, उस चार्ट में लग्नेश की महादशा चलेगी तो खराब कैसे होगा?
ये एक जेन्युइन प्रश्न आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप चलित चार्ट उठाकर देखिएगा तो इनकी कुंडली में जो बृहस्पति है वो परम नीच राशि में है। नीच भंग तो हो रहा है लेकिन चलित में केतु के साथ द्वादश में युति कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो उसका जो भाव होता है वो चलित के अकॉर्डिंग भी एक्टिवेट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो मैंने दशा की बात बताई कि इनकी लग्नेश की महादशा प्रारंभ हो रही है, लेकिन लग्नेश जो है 28 अंश के हैं और चलित में द्वादश में जा रहे हैं। द्वादश स्थान जो होता है किसी प्रकार के परिवर्तन का होता है, किसी प्रकार के चेंज का होता है। और द्वादशेश के साथ जो चेंज हो रहा है, द्वादश का जो मालिक चेंज हो रहा है वो केतु के साथ युति भी कर रहा है। केतु बृहस्पति एक साथ युति करे, केतु किसी के साथ भी युति करता है तो उसके प्रभाव को कम करता है, लेकिन बृहस्पति के साथ जब युति करता है तो ये प्रभाव अकस्मात बढ़ जाता है। अब द्वादश में अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा, इसका मतलब है कि इनके ऊपर एक बड़ा संकट बस आने ही वाला है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बोलूंगा कि राहु का ट्रांजिशन देखिए, वर्तमान में जो राहु है टीएमसी के लग्न पर गोचर कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो फायदा हुआ वो टीएमसी को कुछ ना कुछ चुनावों में फायदा हुआ। लेकिन अब न्याय का समय आ गया, क्योंकि गलती तो इन्होंने कर दिया है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने गलती किया उसकी सजा भी उनको मिली, उसी तरीके से ये इन्होंने गलती तो कर दिया है और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ज्योतिषीय रूप से जो राहु है इनके लगन से द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव का जो राहु है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा और द्वादश भाव का जो राहु रहेगा वो इनके लिए और परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव से जेल यात्रा देखते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिनों के लिए जेल में इनको रख दिया जाए या किसी प्रकार की इनको आगे परेशानी हो, इनको पक्ष के जगह विपक्ष में जाकर बैठना हो। ये सभी घटना घटित होने वाली है। और जो डेट है वो 18 नवंबर 2025 का डेट है जब टीएमसी की महादशा चेंज होगी। तो इनका जो अब डाउनफॉल शुरू हो रहा है आपको आने वाले समय में भी दिखाई देगा, 2026 के चुनाव में भी दिखाई देने वाला है, जो कि असेंबली इलेक्शन होगा। और उससे पहले जो सबसे बड़ी परेशानी होगी, राहु का जैसे ही ट्रांजिट हो जाएगा उसके बाद इनके लग्नेश का भी ट्रांजिट होगा और लग्नेश जो है इनके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बृहस्पति मिथुन राशि में। लेकिन जो गोचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोचर में राहु द्वादश में अगर बैठ जाता है तो वैसे ही परेशानी उत्पन्न करा देगा। और केतु बृहस्पति का चलित में बैठना, ये सभी कुछ यही इंडिकेट कर रहा है कि बस अब यही हो चुका है, बस बहुत हो चुका है। और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यही बोला कि नाउ इट्स इनफ, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर जो दशा चेंज हो रही है उसका प्रभाव कुछ दिन पहले भी आ सकता है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि आने वाला जो समय है टीएमसी के लिए काफी खतरनाक होने वाला है और इनका पतन कन्फर्म है। और पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण के हिसाब से ये बता रहा हूँ। और जिनको भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखना है आप लिखिएगा, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। लेकिन जो चार्ट में लिखा है वो हो के रहेगा और टीएमसी का जो चार्ट है अब पतन की ओर जा रहा है। कुछ जो लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही मैं बोलूंगा और बाकी अपडेट मैं आपको लगातार दूंगा। निफ्टी का भी जो लेवल बताया गया था वो भी लेवल कंप्लीट होने वाला है और गोल्ड सिल्वर पर ऑलरेडी लेवल जो था कंप्लीट हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।